Hello, my beautiful Gemini. Yes, मिथुन राशि. I निधि वर्मा welcome you all for this very special reading जो रहेगा आपके लिए अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है. करियर फाइनेंस भी देखेंगे और लव लाइफ भी देखेंगे. सो जेमिनाई, पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. हम प्रेडिक्शन टाइम में देखेंगे डीपली आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है. ऑल्सो एट द एंड हम लोग देखेंगे आप अगर आपके पार्टनर से डील कर रहे हो तो क्या बोल रहे हैं कार्ड्स ये मंथ के लिए. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. ओरेकल से हम लोग गाइडेंस भी लेंगे. जनरल रीडिंग रहेगा. जेमिनाइज मे और मे नॉट रेजोनेट सभी के साथ. आगे बढ़ते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम एंड लेट्स गो अहेड. निधि वर्मा वेलकम्स एवरीवन. ओके, सो लेट्स सी कार्ड्स. मिथुन राशि जेमिनाई वालों के लिए अप्रैल 2023 ये महीने के लिए एक गाइडेंस कार्ड. जेमिनाई, ओह वेरी नाइस. जेमिनाई आपके लिए आया है टीम वर्क. थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग. आई एम डिटरमाइंड टू बी अ गुड टीममेट इन ऑल ऑफ माई रिलेशनशिप्स. इफ वी डिसएग्री आई रेजिस्ट द अर्ज टू प्लेस ब्लेम एंड लुक फॉर अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर. XYZ. तो आपको ध्यान देना है कि जेमिनाई बेसिकली ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा लोग हेल्प मांगने वाले हैं या फिर आपको किसी की हेल्प लगेगी, तो आपको ध्यान देना है कि आप टीम वर्क क्या रहता है, लोगों को कैसे लेके चलना है. एंड देख रहे हो आप मुंगी लोग कैसे मस्त साथ में काम करते हैं, हारते नहीं है. ये नहीं सोचते हैं कि ये उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे क्या किया. बस एक दूसरे को फॉलो करते हुए और टीम वर्क के साथ, जैसे आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ वो लोग हासिल कर लेते हैं. तो आपको ध्यान देना है कि जो भी कुछ आपको हासिल करना है कि कभी कभी यस हम लोगों को खुद की तो ज़रूरत पड़ती है पर लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क. यस, अकेले भी हम लोग ड्रीम वर्क कर सकते हैं पर टीम वर्क से हम लोग बड़ा वाला कर सकते हैं. ओके, विद दैट जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है विद द हेल्प ऑफ माय टैरो कार्ड्स. ओके मिथुन राशि, लेट्स सी. ओके, करियर फाइनेंस भी देखेंगे तो आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी पहले जेमिनाई ज़ोडिएक्स और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियरिफाई भी करेंगे. तो लेट्स सी कार्ड्स जेमिनाई ज़ोडिएक वालों के लिए ये महीना करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है. फर्स्ट लेट्स सी करियर फाइनेंस. लेट्स गो. Okay, Gemini, career finance. Okay. ठीक है. ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि करियर फाइनेंस के बाद लव लाइफ क्या बोल रहा है और फिर हम बात करेंगे. ओके, सो कार्ड्स जेमिनाई ज़ोडिएक वालों का लव लाइफ कैसा रहेगा इन अप्रैल 2023. मिथुन, मिथुन, okay, let's go. Oh my god. Oh my god. ठीक है, पहले बात करेंगे जेमिनाई करियर फाइनेंसेस की. करियर फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि जेमिनाई कुछ भी जो चीज़ें थी जो आपको स्टक रख रही थी, कुछ भी काम थे जो आपके अड़े हुए थे, कुछ भी फॉर एग्जांपल कि आपकी कुछ भी बैड हैबिट थी कि आप सुबह 7 बजे उठ नहीं पा रहे थे और आपका शिफ्ट था 7:30 बजे का, तो वो बैड हैबिट या कुछ भी टेंशन जो आपको चीज़ें पीछे रख रही थी वो चीज़ें हटने वाली है ये मैंने, और ये आप हटा रहे हो विच इज़ वेरी गुड. ऑल्सो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे थे जेमिनाई, वेरी गुड. ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो अटकी हुई थी वो निकलने वाली है. अब नियर पास में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श थे या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे करियर फाइनेंस को लेके. ये मैंने धूम धड़ाका पार्टी होने वाली है, पार्टी हो रही है. ठीक है, सो पार्टी होने वाली है करियर फाइनेंस में लेके. हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप नई प्लेस पे जाओ, मिलना जुलना हो, पार्टीज हो. बेसिकली मुझे दिख रहा है कि प्रमोशन, गुड वर्क, गुड टीम वर्क, गुड प्रोजेक्ट्स, आपको अवार्ड्स, कुछ तो पॉजिटिव थिंग्स आपके करियर फाइनेंस में 100% हो रही है जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. अब नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये जो हैप्पीनेस है ये थोड़ी थोड़ी धीरे हो जाएगी, तो आप ध्यान देना कि आप कितने हैप्पीनेस ले रहे हो. ओके, ये मैंने करियर फाइनेंस में लेके आप बहुत धैर्य में हो जेमिनाई, बहुत पेशेंस में हो. जैसे मैं फास्ट फास्ट बात कर रही हूँ वैसे बिल्कुल नहीं हो. आप बहुत संभाल के आप कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ अच्छे से हैंडल करो. क्यों? क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है, थोड़ा सा आपसे ज़्यादा मांग रहा है या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल के ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे आप हैंडल ना कर पाओ कुछ, और इसी वजह से आपको क्लियरिटी या ट्रुथ या बोलते हैं ना कि एक जरिया नहीं मिल पा रहा है कैसे आगे जाए, और आप बस चाह रहे हो कि आपको मिल जाए ये मैंने, और आपको मिलेगा. ठीक है, चीज़ों से आप बाहर निकलोगे. ठीक है, अब लव लाइफ की बात करते हैं जेमिनाइज. आ हा हा हा,
जेमिनाइज लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली बोलते ना कि अगर आप सिंगल हो तो नया लव ऑफर विच इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शादी का ऑफर विच इज गोइंग टू बी कि हाँ दोनों पार्टीज मान जाएंगे, दोनों पेरेंट्स मान जाएंगे, तो बोलेंगे ना कि बहुत सुंदर चीज़ है आपकी लव लाइफ में होने वाली है। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है उस चीज़ को लेके आप बहुत खुश हो, आप रेडी हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। इट इज गोइंग टू बी पुनर्जन्म टाइप्स फॉर यू। ओके, अब जेमिनी बात करें तो नियर पास में लव लाइफ को लेके आपने ब्रेक ले लिया हुआ था, किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी को मिल नहीं रहे थे। ये मैंने भी मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा ये नहीं सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चकते फटे कर रहे हो। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि और लोगों से मिलना जुलना, पार्टी शार्टी, ये सारी चीज़ें करियर फाइनेंसेस और लव लाइफ दोनों में होने ही वाली है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स जो होने वाले हैं, जेमिनाइज फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ऑल्सो आपके करियर की वजह से आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ने की ज़्यादा चांसेस है। ओके, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब आप खुद मुझे दिख रहा है कि जेमिनाइज लव लाइफ को लेके आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो पर आप कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसी वजह से जैसे मैंने बोला कि आप इन्वेस्ट जरूर करना चाह रहे हो लव लाइफ में, पर सोच समझ के नहीं कर रहे हो, पर उस चीज़ का ध्यान देना। अब आपके आसपास मुझे दिख रहा है कि लोग आपसे बात जरूर कर रहे हैं, पर वो जो लोग हैं वो आपको थॉट प्रोसेस में डाल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग राइट है कि रॉन्ग है। इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए? प्यार। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए आपके प्रिंस चार्मिंग। आपको कार्ड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, सो मिथुन राशि फीमेल रहे मेल रहे जो भी रहे, आपको बस चाहिए कि वो आपके लाइफ में आए, आपका लाइफ को स्टेबल बनाए और आपको मज़े ही मज़े हो जाए, आपको किसी टेंशन की ज़रूरत ना हो, इमोशंस सारे बैलेंस्ड रहे, प्यार सारा बैलेंस्ड रहे, फैमिली बैलेंस्ड रहे, पैसे बैलेंस्ड रहे, आपका साम्राज्य बैलेंस्ड रहे। वो होगा। और आपके आसपास जो लोग हैं आपको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे, जैसे मैंने बोला, बस उसी वजह से आप हो सकता है कि हाँ वाह दिक्कत में आ जाओ। पर जैसे मैंने बोला कि इन द नियर फ्यूचर आपके जो लव सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, और बढ़ने ही वाला है, तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो एनीवेज। तो बस ये जो भी कुछ चेंजेस ले रहे हो या फिर जो भी कुछ अपने आप में डिसीजंस लेना चाह रहे हो या कुछ आपको रियलाइज हुआ है, वो अच्छे से करना। ओके, और आप कर भी रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे जेमिनी, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनी। ओके, ओके, जेमिनी, पहली बात तो ये करियर फाइनेंस में डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो बहुत अटका के रख रही है आपको और बहुत स्टक फील करवा रही है और आप इससे बहुत डर भी रहे हो। पर मुबारक हो, ये चीज़ आपको छोड़ के जा रही है या आप इस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पे पढ़ रहे हो, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो और वहाँ के एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वो सपोर्टिव नहीं है, वो आपको बार बार अच्छी चीज़ों के लिए नीचे गिराते हैं, तो वो सारी चीज़ें छूट रही है। बात ज़रूर करेंगे इस पर, लेट्स सी। बट ओके कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। ओके, ओके, सो जेमिनी, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि करियर फाइनेंसेस में आप छोड़ के जा रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत डर डर के आगे बढ़ रहे हो क्योंकि चीज़ें हैं जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है। हिडन बोलते ना, सीक्रेट्स है, चेंजेस होने वाले हैं, आप बिल्कुल भी रेडी नहीं रहो, पर आप इस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो। और आप बोलते ना कि भले फॉर एग्जाम्पल कि आप सीए की एग्ज़ाम दे रहे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसकी वजह से आपको रात को टाइम पे सोना नहीं हो रहा, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप वो छोड़ रहे हो। भले आपके पास कुछ दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, पर आप आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। मैंने बहुत लेम एग्जाम्पल दिया, पर आप समझने की कोशिश करोगे। जेमिनाइज, सो जेमिनाइज ओवरऑल एनर्जी वही है। ये मैंने जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी पार्टी शार्टी होने वाली है, मिलना जुलना होने वाला है। ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़, दोनों को ध्यान में रखना। और ये चीज़ें मुझे ऑल्सो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पर कुछ नहीं, जाओ, इन्जॉय करो, पार्टी करो। और जैसे मैंने बोला है कि आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी दिस मंथ। यू हैव टू मेक श्योर कि टीम वर्क पे ध्यान देना है। टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। ओके, हेल्प ज़रूर मिलेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आपको टेंशन यही है कि आपको जानना है कि ट्रुथ क्या है, ये चीज़ें मैं पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ जो मुझे स्ट्रेस दे रही है, जो मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे रही है।
जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ये चीज़ें ये मैंने एंड हो रही है। जेमिनाइज आपको 100% मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में मिथुन राशि कि ये क्या ऐसी चीज़ थी जिसका आप बहुत टाइम से करियर फाइनेंसेस में अटके हुए थे और निकलना चाह रहे थे। ये चीज़ को कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ चीज़ हो सकती है, कुछ बुरी हैबिट, कोई टीचर, कोई बॉस, कुछ भी वो जा रहा है आपके लाइफ से। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना है, क्योंकि उस चीज़ से आपके करियर फाइनेंस काफ़ी इम्पैक्ट हो रहे थे और आपको कन्फ्यूजन में डाल रहे थे, पर आपने रखा है धैर्य। ओके, वेरी गुड। चलो लव लाइफ की बात करते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी चीज़ें आपको लग रहा है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं और आप फिलहाल एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, और आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं अभी खुद पे ध्यान देना चाहता हूँ या ध्यान देना चाहती हूँ, और फिर देखेंगे कि पहले आप खुद के नीड्स देख रहे हो, फिर आप लोगों के नीड्स देखना चाह रहे हो। ऐसे मत करो। अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है और ये नया अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, तो इन्जॉय करो। आप जैसे मैंने बोला कि आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ जजमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हो, इसी वजह से आप अकेले हो और आप अकेले रह के सब कुछ काम करना चाह रहे हो, पर अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। और आपको जो चाहिए ना, आपको जो भी राजा रानी चाहिए वही आपको मिलेगा, जो आपको प्यार देगा। डरिएगा नहीं। ओके, विद दैट जेमिनाइज आते हैं आपके रीड के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि रहने वाला है इफ यू आर डीलिंग विद। ओके, तो इफ यू आर डीलिंग विद में हम लोग देखने वाले हैं जेमिनाइज, अगर आप डील कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, तो अप्रैल में, ये महीने में क्या एनर्जीज रहेगी। ओके, तो उसके हिसाब से हम जाएंगे एरीज से पाइसिस की तरफ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद एरीज, सो जेमिनाई डीलिंग विद एरीज क्या करने वाले हैं ये महीने। जेमिनाई डीलिंग विद टॉरस, ये महीने क्या हो रहा है। जेमिनाई डीलिंग विद जेमिनाई, ये महीने क्या हो रहा है। ऐसे हम लोग देखेंगे एरीज से लेके पाइसिस तक ये महीने क्या एनर्जीज आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच। जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान रहे, हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपके 2-3 पर्सन रहे। तो देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या आ रही है। ओके, लेट्स गो हेड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, सो कार्ड्स जेमिनाई और उनके पार्टनर के बीच में ये मैंने क्या हो रहा है। पर जो भी कुछ हो रहा है आपको याद रखना है, जेमिनाई टीम वर्क, कुछ भी कुछ चीज़ करनी है तो ध्यान देना कि टीम वर्क या फिर किसी की हेल्प लेने से आपकी चीज़ पहले तो जल्दी भी हो सकती है, और उनके कुछ नए आइडियाज़ की वजह से आपकी चीज़ कुछ बेटर भी हो सकती है। बस आप किसी की हेल्प आ जाओ, तो उनको किसी चीज़ में सहायता मिल जाए, तो आपको ही अच्छा लगे। सो ध्यान देना उस चीज़ का, टीम वर्क। ओके, विद दैट जेमिनाई, लेट्स सी कार्ड्स इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद एरीज, ये मैंने क्या हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बातें चीतें, मिलना जुलना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, दोनों के बीच में हो सकता है कॉफ़ी डेट्स, वाह, एक दूसरे के लिए रेडी होना, डेट्स पे जाना, वाह वाह वाह, बहुत सारा कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक है, इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद टॉरस, देखते ये मैंने दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने को है। बस बोलते ना कि इश्क का इजहार करने के लिए डर रहे हैं दोनों में से एक जन। ओके, if Gemini is dealing with Gemini, let's see. Okay, if Gemini is dealing with Gemini, मुझे दिख रहा है कि दोनों को एक दूसरे को कुछ बोलना है पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये हो सकता है किसी और इंसान की वजह से होए, या फिर काम की वजह से होए, काम प्रेशर की वजह से। Okay, if Gemini is dealing with Cancer, let's see. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। दोनों एक दूसरे को लेके अभी फिलहाल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद लियो, लेट्स सी। ओके, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इतना प्रॉपर नहीं होगा ये मैंने, इस वजह से हो सकता है कि फ्रेंड्स की वजह से झगड़े हो जाए या किसी और की वजह से, तो ध्यान देना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना। ठीक है, इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद वर्गो, ये मैंने क्या हो रहा है। वाओ, न्यू स्टार्ट, दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट। अगर ये पास्ट के भी इंसान है कोई, अगर, तो बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म टाइप्स। तो इफ अगर वर्गो के साथ है आपके कुछ ये, तो ये मैंने आपके डेफिनेटली दोनों के बीच में कुछ अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है और न्यू स्टार्ट, पुनर्जन्म हो रहा है। इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद लिब्रा, ये मैंने क्या हो रहा है, देखते हैं। दोनों जन एक्शन नहीं ले पा रहे दूसरे की तरफ, दोनों को लेना तो है पर ले नहीं पा रहे, और हो सकता है कि दोनों जन सोचे कि जाने दे, देखेंगे या छोड़ ही दे। इफ जेमिनाई डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ये मैंने क्या हो रहा है। दोनों जन शर्मा आ रहे हैं, दोनों जन घबरा रहे हैं, दोनों जन दूसरे को बात करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, पर दोनों जन पीछे हट रहे हैं थोड़ा सा, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद सैजिटेरियस, धनु राशि, देखते क्या हो रहा है। दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था पास्ट में, ऐसे वजह से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो चेंज करनी थी, पर वो ठीक नहीं हुई। इस वजह से ये मैंने आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें
बिखरी बिखरी ही रहे. ओके. इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी. इफ जेमिनाई इज डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. दोनों ओके, ठीक है. अब दोनों में से एक जन मुझे दिख रहा है कि जानबूझकर आगे नहीं आ रहा है क्योंकि वो ग्रज पकड़ रहे हैं. उसने मेरे साथ ऐसे किया था, अब मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी. अब ये कौन है आपको ज्यादा पता है, ध्यान देना. ठीक है. जेमिनाई डीलिंग विद एक्वेरियस, ये मैंने देखते हैं. ये लेंगे. ओके. बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं एक दूसरे को. हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ज्यादा बोल दे, तो ध्यान देना और टेंशन मत लेना. बिना सोचे समझे वो अगर बोल दे तो आप थोड़े से सोच समझ के एक्शन लेना. लास्ट एंड द बेस्ट, इफ जेमिनाई डीलिंग विद स्पाइसीज, देखते हैं ये मैंने क्या हो रहा है. ओके. मुझे दिख रहा है कि दोनों में से एक जन मैनिफेस्ट तो जरूर कर रहा है एक दूसरे को, पर ये हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स रॉन्ग रहे या फिर जबरदस्ती रहे या फिर रॉन्ग इंटेंशंस रहे. तो ध्यान देना, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप दूर हो, तो अब ध्यान देना कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करने चाह रहे हैं जो उनके फ़ायदे में रहे, या फिर आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें करने चाह रहे हो जो आपके फ़ायदे में रहे, तो उस चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि घूम फिर के डबल ट्रिपल आता है. ठीक है. विद दैट आते हैं जेमिनाई मिथुन राशि आपके रीड के एंड की तरफ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया जेमिनाई, ताकि आपका महीना मस्त मस्त रहे. आने वाली हूँ बहुत नए रीड्स के साथ. भूलिएगा नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आपने टीम वर्क क्या किया और क्या हुआ ये महीना. ओके. विद दैट, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई एंड. निधि वर्मा साइनिंग ऑफ जेमिनाई. बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस. हैव अ गुड डे.